हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञानशाला में। और मैं राहुल आप सभी के बीच सीटेट का नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूं। और कुछ दिनों से किसी कारणवश से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, बट क्लासेस आपकी सभी रेगुलर होंगी और प्रयास ये किया जाएगा कि यहाँ पे आपका सीटेट में जो जो टॉपिक्स बनते हैं उनको कवर किया जाए। तो फटाफट से सभी के पास लिंक को शेयर कर दें, उन्हें इन्फॉर्म कर दें क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और आप सभी को मैथ की कंप्लीट प्लस पेडागोजी किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और यहाँ पे जो भी सीटेट के मैथ में जो टॉपिक्स आए हुए होंगे उन पर भी बात की जाएगी। ओके, तो सभी लोग रेडी हैं सीखने और समझने के लिए। तो जो भी स्टूडेंट न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके, तो रेडी हैं सभी लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है मापन। मापन में हम क्या क्या पढ़ेंगे और यहाँ पे सीटेट में आपका मापन किस लेवल से पूछा जाता है उस पर भी हम बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट द वीडियो। मापन की बात करें तो देखिए क्लास लेंथी हो सकती है, लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि आप सभी को मापन से संबंधित कोई भी प्रश्न यहाँ पे आपका ना छूटे। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। तो एक्सप्रेसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन नंबर्स इज कॉल्ड मेजरमेंट। मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। तो मेजरमेंट इज बेसिकली ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। इसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है। ठीक है, तो पूर्व निर्धारित का मीन्स क्या हो गया, इसको अभी क्लियर करते हैं आप तो सभी को, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारा पूर्व निर्धारित का मीन्स क्या है यहाँ पे। ओके, इस पूर्व निर्धारित मात्रा को उस राशि विशेष के लिए मात्रक कहा जाता है। ठीक है, द प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी इज कॉल्ड द यूनिट फॉर दैट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो पूर्व निर्धारित का मीन्स यहाँ पे क्या है, इसको क्लियर करते हैं। तो देखिए मैंने आपसे कहा कि किसी पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक है, तो आपने ये जो पेड़ था उस पेड़ की ऊंचाई कितनी 10 मीटर मानी। अब 10 मीटर मानी कैसे, तो हम क्या करेंगे, तो हम उस पेड़ की ऊंचाई की तुलना 1 मीटर से कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पूर्व निर्धारित का मीन्स क्या है कि एक स्टैंडर्ड यूनिट जिसके थ्रू हम किसी भी लेंथ को या किसी हाइट को मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ मीटर एक मानक मात्रक है, मीन्स एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो भौतिक राशि की लंबाई या दूरी के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो पूर्व निर्धारित का मीन्स क्या होता है कि तो स्टैंडर्ड यूनिट जिसके थ्रू हम किसी भी लेंथ या लिक्विड या टाइम इंटरवल या किसी भी चीज का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो आपकी जो ऊंचाई थी वो क्या थी 10 मीटर। तो मीटर में आपने इसको कैसे नापा, तो हमारा जो 1 मीटर है जो एक स्टैंडर्ड यूनिट है उसके थ्रू हमने इसको मेजर किया है। ठीक है, उसके बाद मापन के अंतर्गत हम निम्नलिखित मापों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब जो टॉपिक यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इस टाइम, कौन कौन से दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है लेंथ इस लंबाई, दूसरा है वेट, तीसरा है समय, चौथा है एरिया क्षेत्रफल, और पांचवा है आयतन या फिर इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम। अब देखिए आपने वैसे तो यहाँ पे मैंने क्षेत्रफल और आयतन की क्लासेस ली हुई हैं, यहाँ पे अपलोडेड हैं। इसके साथ ही यहाँ पर भी आपको सीटेट लेवल पे प्रश्न किस तरीके से बनते हैं उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली यहाँ पे हमारा जो फोकस रहेगा लेंथ, वेट एंड टाइम के प्रश्न आपके किस तरीके से बनते हैं। और ये जो पांचों टॉपिक हैं ये आपके सीटेट में अक्सर पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे ही जाते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है आप सभी के लिए कि सीटेट का जो पेपर है ऑफलाइन होने वाला है। ठीक है, तो जब ऑफलाइन है तो आप इजीली उनको रीड करके अच्छे से कर सकते हैं, जिसको भी ऑनलाइन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो बात करते हैं मीट्रिक प्रणाली या मीट्रिक सिस्टम। तो माप एक इकाई का अध्ययन मुख्यतः मीट्रिक प्रणाली में किया जाता है। माप की मीट्रिक प्रणाली मुख्यतः दशमलव प्रणाली है। इस प्रणाली में लंबाई, तो मैंने अभी बताया आपको,
डेट होता है, टाइम होता है, एरिया है, वॉल्यूम आदि की विभिन्न इकाइयां परस्पर दशमलव संबंधों से जुड़ी होती हैं। और यही मैंने आपको बताया और यही टॉपिक आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। अतः मीट्रिक प्रणाली का अर्थ उस प्रणाली से है जिसमें माप का आधार क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, मीन्स जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है किसी भी चीज को मेजर करने की, किसी भी लंबाई को मेजर करने की, उसकी यूनिट क्या है, मीटर है। विश्व में अधिकांश देशों में मानक इकाइयों की मीट्रिक प्रणाली प्रचलित है और व्यवहारिक रूप से सभी वैज्ञानिक कार्यों में इसका प्रयोग भी किया जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि आप किसी भी चीज का मेजरमेंट, लेंथ, विड्थ और हाइट दी गई है तो उसकी जो यूनिट होती है मेजर करने की वो मेनली हमारी मीटर में होती है। ठीक है, तो ये मेट्रिक सिस्टम है जो आपका यहाँ पर मेजरमेंट में यूज होता है। अब मैंने आपको बताया कि मीट्रिक प्रणाली में कौन कौन सी यूनिट्स आपकी यूज होती हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। लंबाई होती है जिसको हम किस में नापते हैं, मीटर में। लेंथ हो जाए, विड्थ हो, वेट हो जाएगा। ठीक है, टाइम आपका होता है, एरिया होता है, वॉल्यूम होता है। इन सभी को हम किस में नापते हैं, इसको भी डिफरेंट टॉपिक्स के साथ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अब लंबाई की इकाइयों की बात करते हैं। सबसे पहले कि हमने जो हमारा जो आज का मेनली टॉपिक रहेगा वो क्या है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा कि किसी भी चीज की लंबाई, चौड़ाई और इसमें जो हमारा दिया जाता है उसको हम कैसे मेजर करते हैं। तो मीटरी प्रणाली में लंबाई की मानक इकाई को मीटर कहते हैं। प्रारंभ में जनतंत्री फ्रेंच कानून के अनुसार इसे उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा तक पेरिस से गुजरती हुई याम्योत्तर की सीध में मापी गई दूरी के 1/7वें हिस्से के बराबर माना गया था। ठीक है, अब उसको हमने मीटर को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया था स्टार्टिंग में। ठीक है, मीन्स किसके लॉ से, फ्रेंच लॉ से हमने इसको, जो मीटर था वो क्या था, मीटर हमारा था उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा तक पेरिस से गुजरती हुई याम्योत्तर की सीध में नापी गई दूरी के 1/107वें हिस्से के बराबर माना गया था। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, आजकल जो मानक माना गया है वह पेरिस के निकट सेप्र में रखे प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के एक डंडे के सिरों पर बने दो चिन्हों के बीच की दूरी है। ओके, जब डंडा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है तो इसे मानक मीटर कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा ये कि हमारी जो लंबाई की इकाई है मीटर, उसको हमने किस तरीके से मेजर किया था स्टार्टिंग में, और आज कर प्रेजेंट टाइम में हम उस चीज को किस तरीके से मेजर कर रहे हैं। ओके, चलिए बात करते हैं आगे लंबाई की मीटरी मापें। ठीक है, हम किसी भी चीज की जो मेजरमेंट आपने देखे होंगे कि हमने कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में होती है, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, इन सभी चीजों में किलोमीटर भी होती है। तो हम उसका यूज या उनमें क्या क्या रिलेशन है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैंने टेबल बनाई है, इसमें मैंने लिखा है कि जो 10 मिलीमीटर है 10 mm, उसका मान कितना होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको याद कर लेंगे तो आपको जो मैथ की कैलकुलेशन है, चाहे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपी टेट हो या अदर किसी भी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आपका मैथ आता है, तो मैथ में तो आपकी जो यूनिट्स हैं उनका रिलेशन एक दूसरे में पता होना चाहिए। ओके, तो 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। ठीक है, 10 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1 डेसीमीटर, या फिर हम इसको अगर हम कहें कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, तो ये आपका 10 कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में मीस 1/10 20 डेसीमीटर हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -1। ठीक है, तो 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर और 100 मीटर बराबर 1 डेकामीटर। अब यहाँ पे डीएम
स्मॉल में है और यहाँ पर जो डी है वो कैपिटल में है। तो जब स्मॉल में कहीं पे लिखा होगा तो वो होगा डेसीमीटर, और जब कैपिटल में डी होगा तो वो डेकामीटर होगा। ओके, उसके बाद 10 डेकामीटर बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर, और 100 मीटर बराबर भी क्या होता है 1 किलोमीटर होता है, और 10 सेंटीमीटर बराबर, सॉरी यहाँ पे 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हो जाए। तो ये हमारा एक रिलेशन है इनके बीच में जो हम प्रश्नों में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अलावा भी कुछ अदर यूनिट्स भी आती हैं, इसको भी हमें रीड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि हमें पता रहे कि प्रश्नों में हम किस तरीके से किस यूनिट का यूज कहाँ करें। तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है, और 1 फुट बराबर 0.3048 मीटर। ठीक है, अब मीटर और फुट में रिलेशन अगर कहीं पे दिया जाए तो 1 मीटर बराबर होता है 3.2802 फुट। तो लगभग आप 3 फुट के समथिंग मानते हैं इसको। तो 1 किलोमीटर बराबर अगर मील में रिलेशन दिया गया है तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 0.6214 मील। ठीक है, उसके अलावा डेसीमीटर और इंचेस में हमारा रिलेशन होता है कि 1 डेसीमीटर बराबर 4 इंच, 1 गज बराबर 0.9144 मीटर। इसके बाद हमारा 1 सेंटीमीटर बराबर 0.3937 इंच, और 1 मीटर बराबर 1.01 में। गज में होता है 1 मीटर बराबर, इंचेस में बात करेंगे तो 39.37 इंच, और 8 किलोमीटर बराबर 5 मील होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 0.62, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 सिंग 48 4.8 के समथिंग आता है, जिसको हम अप्रोक्स में 5 मील मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एक रिलेशन है इनके बीच में, किलोमीटर, मील, मीटर, फुट, फुट, मीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, ये आप सभी को पता होने चाहिए। ठीक है, आई होप क्लियर है सभी को। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें और बढ़ते हैं आगे कि इनके प्रश्न हमारे किस तरीके से बनते हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पर एक सीधा सा इसको समझना होगा कि बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए हमेशा क्या करते हैं, गुणा का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे दिया गया है कि 2 किलोमीटर को मीटर में बदलिए। ठीक है, अब आपने देखा कि 2 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, अब आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, तो 2 किलोमीटर में क्या करेंगे 2 इंटू 1000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2000 मीटर हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि जो बड़ी यूनिट थी, बड़ी से छोटे में चेंज करेंगे तो आप हमेशा गुणा का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके अपोजिट चलें कि जब छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए भाग की प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि 2 मीटर को किलोमीटर में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। ठीक है, तो 2 बटे कितना हो जाएगा ये 1000। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.002 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जब बड़े से छोटे में जाएंगे तो हमेशा गुणा करेंगे, और बड़े छोटे से बड़े में जाएंगे तो हमेशा डिवाइड का यूज करें। आई होप समझ में आया। चलिए बात करते हैं प्रश्नों को हम सीटेट लेवल पे किस तरीके से प्रश्नों के सॉल्व करेंगे। अब हालांकि देखिए यहाँ पर जो मापन चल रहा है, तो मापन में जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो एक तो आता है टाइम, दूसरा आता है आपका भार या फिर जिसको हम बोलते हैं वेट। ठीक है, इसके अलावा आपका एरिया और क्षेत्रफल, मतलब एरिया और आयतन पे प्रश्न हमारे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। यदि आप इन 4-5 टॉपिकों से देखा जाए तो कम से कम 5 से 7 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को, और यहाँ पे रहा पहला प्रश्न
कि 400 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलो। कुछ प्रश्नों को बहुत इजीली कर पाएंगे यदि आपको यूनिट्स के बीच में रिलेशन पता है। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? तो 1 ml बराबर होता है, 1 mm बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना है? 400। तो 400 है मीन्स 400 बटे क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 40 मीटर सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है, तो आंसर नंबर सेकंड बिल्कुल सही होगा आपका। आई होप सभी को समझ में भी आया होगा कि किस तरीके से मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं। ओके, क्योंकि मिलीमीटर की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर से छोटी है और छोटी से बड़े में हमेशा डिवाइड का यूज करते हैं। कितने मीटर का 1 किलोमीटर होता है? तो फटाफट से प्रश्नों का आंसर देते रहिए और ताकि प्रश्नों को जल्दी से जल्दी कवर किया जा सके। तो मैंने पूछा कि कितने मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि कितना होता है? 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। मीन्स जिसका भी आंसर 1000 है उसका आंसर बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? ओके, तो 500 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर बराबर, तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या करना है। सेंटीमीटर छोटा है होता है या मीटर छोटा होता है? तो मैंने बताया कि भाई सेंटीमीटर छोटा होता है और मीटर बड़ा होता है। छोटे से बड़े की ओर जाएंगे, क्या करेंगे? डिवाइड। तो 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, तो 500 में कितना हो जाएगा? 500 बटे 100 बराबर 5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है आपका भी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 50 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है? ओके, तो मैंने पूछा कि भाई 50 मीटर सेंटीमीटर के, तो 1 मीटर मीटर बड़ा होता है या सेंटीमीटर? अब मैंने आपको बताया कि मीटर की जो यूनिट है वो हमेशा बड़ी होती है सेंटीमीटर से। अब ये पता होना चाहिए कि भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? आपका हो जाएगा 100। तो 50 मीटर, तो 50 इंटू 100 इज इक्वल टू 5000। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए स्टार्ट कर। नेक्स्ट है कि 2/5 मीटर को सेंटीमीटर में बदले। तो अब 1 मीटर बराबर कितना था? 100 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम? 2/5 में हमसे पूछा गया 2/5 इंटू 100, ये आपका कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 20 और 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो बहुत ज्यादा टफ प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बस समझना ये है कि प्रश्नों को कैसे करना। ओके, नेक्स्ट है कि 500 मीटर 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर है। आपने क्वेश्चन को पढ़ा। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपका जो काम रहेगा वो ये है कि आपका जो आंसर है वो किस में दिया गया है? मीटर में है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, किस में दिया गया? तो आंसर आपका मीटर में दिया है। तो जितनी भी यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कीजिए, किलोमीटर को भी मीटर में चेंज कीजिए ताकि आप प्रश्नों को आसानी से कर सकें। तो 500 सेंटीमीटर का मीन्स कितना हो जाएगा? ठीक है, चलिए किलोमीटर से सॉल्व स्टार्ट करते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 5 में 5000। ओके, 50 मीटर आपका ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये तो आपका ऑलरेडी मीटर में है। 500 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है? मीटर में। और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो अब 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100, 1/100 का मीन्स 5 हो जाएगा। इन सभी को आपको ऐड करना है, तो 5055, तो 5055 आपका आंसर हो गया।
क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। और आप आई होप सभी को समझ में आ रहे होंगे कि प्रश्न हमारे किस तरीके से यहाँ पर बनते हैं। है कि सुरेश के घर से विद्यालय की दूरी 2345 मीटर है, इस दूरी को किलोमीटर में बताइए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए और आई होप सभी को अब तक पता भी लग गया होगा कि यहाँ पे जो मीटर है और यहाँ पर किलोमीटर है। तो सबसे पहला काम आपको याद रखना है कि छोटी से बड़ी की तरफ जाएंगे तो हमेशा डिवाइड को करेंगे। अब डिवाइड तो आपको करना है, लेकिन मीटर और किलोमीटर में क्या रिलेशन है तो वो भी पता होना चाहिए। तो 1 मीटर बराबर 1/1000, तो 2345/1000 हो जाएगा। ये आपका दशमलव यहाँ हो जाएगा, तो 2.345 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे प्रश्नों जो सीटेट में पूछे जाते हैं। और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। एक दुकानदार ने ग्राहक को 3 मीटर 40 सेंटीमीटर पर्दे का लाल कपड़ा एवं 4 मीटर 30 सेंटीमीटर सफेद कपड़ा बेचा। बताइए उसने कुल कितना कपड़ा बेचा। ठीक है, तो हम आपसे कहें कि आप जो थे किसी दुकान से 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर कपड़ा लेके आए, उसके बाद एक दूसरे कलर का भी कपड़ा लेके आए, तो आप क्या करेंगे, दोनों कपड़ों को ऐड कर दें। ठीक है, तो 3 और 4 7 मीटर, तो ये हो गया। ठीक है, और 40 और 30 70 सेंटीमीटर ये हो गया। तो 7 मीटर और 70 सेंटीमीटर हम कपड़ा उस दुकान से लेके आए या फिर दुकानदार ने उतना बेचा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ग्राम पंचायत ने 2 किलोमीटर 200 मीटर लंबी कच्ची सड़क का निर्माण कर विद्यालय को मुख्य सड़क से जोड़ने का कार्य आरंभ किया। ओके, देन क्या होता है कि उन्होंने 1 किलोमीटर 250 मीटर सड़क का निर्माण पूर्ण कर लिया। बताइए अब उन्हें कितनी लंबी सड़क का निर्माण करना शेष है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि हमने क्या किया भाई, टोटल तो ये हमने इसको जब लेस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 1 किलोमीटर 300 मीटर में 250 को लेस करेंगे तो 50 मीटर, मीन्स 1 किलोमीटर 50 मीटर जो हमारी सड़क बची हुई है, जो हमें विद्यालय से सड़क मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रजाई का कवर बनाने के लिए 5 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, 8 रजाई बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 10 रुपए हैं और हमने आपके 10 रुपए 8 गुने कर दिए, तो आप क्या करेंगे, 8 से गुना करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 80। सेम कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी कि 3 8 24 240 सेंटीमीटर कपड़ा तो ये हो गया, और 5 8 40 मीटर ये हो गया, मीन्स 40 मीटर 240 सेंटीमीटर कपड़ा की हमें रिक्वायरमेंट रहे। ओके, नेक्स्ट है कि 8 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड है, इसमें से 2 सेंटीमीटर लंबाई वाले कितने रेखाखंड काटे जा सकते हैं। मीन्स हमारे पास एक कोई लाइन दी गई थी, ठीक है, उसको हमने 2 सेंटीमीटर के हिसाब से इसको कट किया। हमसे पूछा है कि 8 सेंटीमीटर में टोटल कितने हमारे पास टुकड़े होंगे या फिर कितने हम रेखाखंड काटे जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो आप क्या करेंगे, टोटल जितनी लेंथ है हमारे पास उसको कितने छोटे पार्ट में डिवाइड करना है। तो 2 चौका 8 मीन्स 4 सेंटीमीटर के हमारे पास 4 टुकड़े बनेंगे। ओके, नेक्स्ट है कि सुरेश ने कमीज के लिए 2 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा, पैंट के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा, सूट के लिए 4 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। तो बताइए सुरेश ने कुल कितना कपड़ा खरीदा। ठीक है, क्या करेंगे आप, ये आपके सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, तो आपको सिंपली इन सभी को जोड़ना है कि 2.20
1.20 और 4.80। ठीक है, तो 0, 8 और 4 12, 8 2 10 और 4 10 और 2 12 हो जाएगा, 12 के 2 हो गए, 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 1 8। मीन्स सुरेश ने जो 8 मीटर और 20 सेंटीमीटर कपड़े को परचेज किया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि एक नाप का 5 कुर्ता पजामा बनाने के लिए 28 मीटर कपड़ा लगता है, तो बताइए ऐसा एक कुर्ता पजामा बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। ठीक है, मीन्स आपके पास कोई भी सेम जो कपड़े हैं उसमें आपने देखा कि 28 मीटर कपड़े लगे, 5 कुर्ता पजामा। ठीक है, हमने आपसे कहा कि भाई एक कुर्ता पजामा में कितना कपड़ा लगेगा, तो 28 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 पंजे 25, ओके, और 5 का 30, इस 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा। नेक्स्ट है कक्षा पांचवी के 2 बच्चों की लंबाई में 25 सेंटीमीटर का अंतर है। ओके, यदि छोटे बच्चे की लंबाई 1 मीटर है तो बड़े बच्चे की लंबाई क्या हो। मीन्स आपके पास कोई भी बच्चा एक दिया गया है कि मान लेते हैं कि एक बच्चा ए है और एक बी है, तो जो भी बच्चे इस प्रश्न को कर सकते हैं फटाफट से इनके आंसर बताएं, और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और साथ ही आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहती है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास शेयर करें ताकि वो लोग भी एक सीटेट में मैथ में एक अच्छा स्कोर बना सकें। साथ ही आपके पास अदर टॉपिक्स की भी क्लास जल्दी ही अवेलेबल होने वाली हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू 25। अब एक बच्चा कितना है जिसकी एक छोटे बच्चे की लंबाई 1 मीटर है, तो अब इसमें छोटा कौन सा होगा, b, तो 1 और प्लस 25 मीन्स 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर बड़े बच्चे की लंबाई होगी। या फिर आप सिंपली इसको देख सकते हैं कि जब एक की लंबाई 1 मीटर है तो दूसरे की 1.25 मीटर होगी, और उन दोनों की लेंथ का जो डिफरेंस होगा वो 0.25 मीटर या 25 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न हमारा दिया जाता है कि 1.25 मीटर। ठीक है, हमने इसको लिख दिया 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर, तो इन दोनों के जो मान हैं मीन्स ये जो दोनों यूनिट हैं वो कैसी हैं, इक्वल है। ठीक है, क्यों, यहाँ पे ये दशमलव में है, और क्योंकि हमने क्या किया 25 जो थे 25 सेंटीमीटर, इसको देखिए 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया। ठीक है, तो जब मीटर में चेंज किया तो 100 से डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा 0.25 मीटर, और हमारे पास 1 मीटर और था तो 1.25 मीटर हो गया ना। तो यदि आपका आंसर यहाँ पर 1.25 मीटर भी होता तब भी आपका आंसर यही सही होता। नेक्स्ट है कि 25 मीटर लंबाई वाले रिबन में से 2 मीटर लंबाई के 6 टुकड़े काट कर अलग कर दिए गए, तो बताइए कितनी लंबाई का शेष रिबन बचा है। ठीक है, आपके पास टोटल कितनी लंबाई के रिबन है, 15। आपने कितने मीटर लंबाई के टुकड़े काटे हैं, 2 मीटर लंबाई के, कितने, 6 टुकड़े। ठीक है, तो क्या करेंगे आप 2 × 6, भाई जितने टुकड़े हैं और कितनी लेंथ के उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि 12 मीटर लेंथ के हमने टुकड़े काट लिए। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि 2 + 2 + 2 प्लस, और कब तक जोड़ेंगे, 6 टाइम इनको ऐड करेंगे तो भी आपको कितना मिलेगा, 12 मीटर मिलेगा। ओके, अब आपके पास टोटल रिबन कितना था, 15 मीटर, तो 15 इसमें से लेस कर देंगे तो आपके पास जो रिबन बचेगा वो 3 मीटर रिबन शेष बचेगा। ठीक है, बिल्कुल संजय आपका आंसर सही है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि पानी की टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भर गया है।
टंकी का कितना भाग खाली है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न आपको दो तरीके से कर सकते, ठीक है। अब या तो चाहे इसका वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, देखिए लेंथ 11 मीटर ही रहेगी और विड्थ भी इसकी 10 मीटर ही रहेगी, बस ऊंचाई का डिफरेंस है। मीन्स 9 मीटर ऊंचाई टोटल है, जिसमें से मीन्स आपके पास कोई टैंक है जो 9 मीटर हाइट का है, जिसका 6 मीटर तक हमने भर दिया। ओके, कितना भरा? 6 मीटर। कितने में से भरा? 9 में से। मीन्स आपने क्या किया, 2 3 दूनी 6, 3 3 9, मीन्स 2/3 भाग क्या कर दिया, भर दिया। या फिर आप ऐसे देखिए कि आपने 6 मीटर तक भर दिया, ऊपर कितना बचा, 3 मीटर। कितने में से? 9 में से। तो 3 3 9 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/3। मीन्स 1/3 भाग हमारा क्या है, खाली है। तो यहाँ 2/3 भाग भरा हुआ है, -1 - 2/3 इज इक्वल टू 1/3 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट है, एक मानचित्र का आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए कभी आपने जो इंडिया या वर्ल्ड का मैप देखा होगा, तो वहां पर आपने एक कॉर्नर पर ऊपर हो सकता है या फिर नीचे होगा, ओके, तो वहां पे लिखा होता है पैमाना। इस पैमाना का मतलब होता है कि आधा सेंटीमीटर मतलब 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 125 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा लिखा होता है। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 250, या इस तरीके के पैमाने लिखे होते हैं, ताकि हम किसी भी स्टेट की या किसी भी सिटी की जो एक्चुअल डिस्टेंस है उस पैमाने से मेजर कर सकें। ठीक है, अब ये किससे नापते हैं, आपके पास जो स्केल है उससे तो नापना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपके पास एक गुनिया मिलती है, इसे एक छोटी सी इतनी बड़ी एक गुनिया टाइप में होती है, जहाँ पे हमारा लिखा होता है सेंटीमीटर, ये तो वहां से आप इजीली उस शहर की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक नाप सकते हैं, और नापने के बाद जितना सेंटीमीटर बनता है उतने से हमने मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ से हमने क्या किया, तो हमसे पूछा गया है कि 2 नगरों के बीच की दूरी कितनी है, 2000 किलोमीटर। तो मानचित्र में कैसे दर्शाएंगे, तो 125 डिवाइडेड बाई 2000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 125, और 25 पंजे 125, और ये 25 अट्ठे 200, यहां से इसको 16। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमने, ठीक है, तो जो हमारा पैमाना रहेगा वो आपका 16 सेंटीमीटर का रहेगा। तो सिंपली जब भी प्रश्न आपका इस टाइप से पूछा जाए, तो जो बड़ी यूनिट है उसमें छोटी यूनिट से भाग दे देंगे, आंसर आपका आ जाए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सही है। अब देखिए आपने जो प्रश्न बहुत सारे किए होंगे, तो यहाँ पर जो आपका सीटेट में प्रश्न पूछा गया था, तो उसको कैसे इजीली सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग हमें बताएं, इसका आंसर क्या रहेगा, कि निम्न में से कौन सा सही है। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश, शतांश आप जानते होंगे क्या होता है, 1/100। ठीक है, 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है, 1 लाख बराबर 100,000 के, या 1 करोड़ बराबर 100 लाख। ठीक है, इसका आंसर आप बताएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फलनांग घुड़दौड़ में प्रयुक्त लंबाई की एक इकाई है। ओके, यदि यह 1 मील के 8वें हिस्से के बराबर होता है, ठीक, यदि 1.609
किलोमीटर 1 मील के बराबर है तो निकटतम 10वें तक के कितने मीटर फलांग के बराबर है। ठीक है, तो देखिए क्या करना, हमें 1.609 किलोमीटर में है, यहाँ पे क्या है मीटर में पूछा गया है, तो एक 1.609 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना है 1 मील। हमने इसको चेंज करना है मीटर में, तो 1 किलोमीटर को मीटर बड़ी से छोटे में हमेशा गुणा करेंगे तो 1609 मीटर इज इक्वल टू 1 मील हो जाएगा। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या कह रहा है कि एक फलांग, ठीक है, एक फलांग जो है वो 1 मील का कौन सा हिस्सा है, 8वां हिस्सा है, यही तो कह रहा है। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पे, अब 1 मील बराबर कितना था 1609 इंटू 1609 डिवाइडेड बाई 8, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, 0 8 एकम 8, फिर 201 दशमलव कुछ मीटर में आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारे जो लेंथ के प्रश्न हैं वो आपके सीटेल लेवल पे बनते हैं, उसको मैंने डिस्कस किया। कल जो आपका टॉपिक रहेगा वो या तो आप बाहर कह सकते हैं या इसी को हम कभी कभी धारिता भी कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न आपके कम से कम 2 प्रश्न बनते हैं, इसको कल डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान और शेयर करना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।